धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर आपके प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा प्रभु आप हमें अपना बेटा और बेटी बना रहे हैं। आप हमें अपना वास्तविक पुत्र और पुत्री बना रहे हैं प्रभु। ये काल्पनिक नहीं है और हमारा आत्मिक जीवन काल्पनिक जीवन नहीं है, वास्तविक जीवन है। जिस प्रकार हम शारीरिक जीवन वास्तविक तौर पर जीते हैं उसी प्रकार आत्मिक जीवन भी हम वास्तविक रूप में जिए, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के को प्रकट करने वाला जीवन हो। आपकी सामर्थ हमारे जीवन में लोगों के सामने प्रकट हो। आपकी आशीषें हमारे जीवन में लोगों के सामने प्रकट हो और आपकी महिमा भी हमारे जीवन से लोगों के सामने प्रकट हो, ताकि प्रभु लोगों को उस जीवित और सच्चे परमेश्वर का प्रकाश हमारे द्वारा उनको प्राप्त हो, ताकि प्रभु उन आपकी महिमा को देखकर वो हमारे साथ यहाँ पर आए, ताकि उन पर भी अनुग्रह हो और उनका जीवन भी नई सृष्टि बने और आपकी महिमा की योग्य हो। इसलिए प्रभु हम आपके कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा जो हम हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने पूरी तरीके से समर्पित करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब का जीवन उसी की महिमा का कारण बने और सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। आज हम देखेंगे कि 40 नंबर 40, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर 40। 40 का मतलब क्या? 40 दिन, 40 साल। 40 का क्या अर्थ है बाइबल में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक प्रतीकात्मक भाषा है और बाइबल में बहुत कुछ प्रतीकात्मक है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में खोला जाता है, ताकि हम परमेश्वर के उस सत्य को जो वचन में ही प्रतीकात्मक रूप में गुप्त है उसे समझकर अपना जीवन उसको पूरी तरीके से सरेंडर करें। 40 दिन, 40 साल, इनका बहुत सिग्निफिकेंस है बाइबल में इसके ये प्रतीकों का। और इसलिए देखिए 40 जल प्रलय में जल कितने दिन तक गिरा था? 40 दिन 40 रात। और ये लोग इजरायली लोग जब मिस्र से निकले थे लाल समुद्र पार करने के बाद, जब पलायन किया था 40 वर्षों तक घूमते रहे। रेगिस्तान में 40 दिनों का उपवास यीशु मसीह ने किया, यानी निर्जन स्थान में। क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान के बाद यीशु के दर्शन 40 दिनों तक चले थे, वो भी 40 डेज थे। ऐसा लगता है कि 40 दिन की जिस अलगाव को, यानी जो सेपरेशन को दिखाता है, इसलिए ये सेपरेशन का अंक है। 40 नंबर इज द नंबर ऑफ सेपरेशन। मिस्र से कनान के बीच सेपरेशन में वो परमेश्वर उनको लेकर चल रहा था, मिस्र से अलग और किंगडम में ले जाने से पहले और मिस्र से बाहर निकलने के बाद बीच में जो पैसेज आया, दैट इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ सेपरेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो जंगल था वो द प्लेस ऑफ सेपरेशन, प्रिपरेशन एंड रेवलेशन, ये तीनों बातें आप एक साथ कर लीजिए। 3 पार्ट हैं, लेकिन ये तीनों काम इस दौरान में हुए थे। तो 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर इसके द्वारा हमको दिखाना चाहता है, जिसका हमें सामना करना पड़ता है वो कायम रहे, हमारे अंदर परमेश्वर का सत्य कायम रहे। परमेश्वर उनको ले गया 40 वर्षों में, उसने वो चीजें दिखाई। इतनी महिमा परमेश्वर की इन लोगों ने देखी थी निकलने से पहले। वहां पर परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली थी मिस्र में, जिन विपत्तियों ने इजरायलियों को बिल्कुल भी टच नहीं किया था। ये उसकी महिमा को देखे हुए और जानते हुए भी
इन लोगों ने परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार किया। क्योंकि मिस्र सबसे बड़ी बात है, जो की पॉइंट है जब हम कोई भी स्टडी करते हैं, अपने जब हम कलीसिया में प्रभु के सामने दीन बन रहे हैं, नम्र बन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें भीतरी मनुष्यत्व में बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्ध कर रहा है, परिपक्व कर रहा है और हमारे भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहा है। इस दौरान में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में फिजिकली कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है स्पिरिचुअली कर रहा है। When we see in the world, और हम लोग जो कलीसिया में हैं और जिनके भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, जब आप संसार की तरफ देखेंगे तो आपको संसार को किस दृष्टि से देखना है? आत्मिक दृष्टिकोण से। और अगर आप आत्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो संसार में सब लोग शारीरिक तौर पर तो जीवित हैं, लेकिन स्पिरिचुअली सब डेड है। तो अगर आप के जीवन को देखकर या आपकी कोई बात सुनकर वो एक बार में अगर ग्रहण कर लें, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, टोटली इम्पॉसिबल है। कभी ये मत किसी को देखकर, अपने रिलेटिव्स को भी देखकर, अपने निकट संबंधियों को देखकर कभी परेशान मत होइएगा कि ये हमारे विषय में ऐसा विचार करते हैं और ये खुद ऐसे हैं। नहीं, दशाएं अलग अलग हैं। आप स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि अभी आप इनमेच्योर हैं, फुली मैच्योर नहीं है स्पिरिचुअली, तो आप बहुत सी चीजें उनको समझा भी नहीं पाएंगे। और वो आप कोशिश करेंगे तो वो जो आपको मालूम भी है वो भी उनकी समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब तक वो बॉर्न अगेन नहीं होंगे तब तक वो उनके लिए बेकार है, व्यर्थ की बातें हैं। तो आपको अपनी दशा जरूर मालूम होनी चाहिए कि हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं। लोग फिजिकली आपको मॉनिटर कर रहे हैं तो अंतर तो रहेगा। इसलिए हम इसी बात में और आगे बढ़ेंगे। बाइबल में संख्या 40 अक्सर दिखाई देती है, रिपीटेडली भरी पड़ी बाइबल इससे, क्योंकि निर्णय या परीक्षण से संबंधित संदर्भों में 40 अक्सर दिखाई देता है। यानी जजमेंट, 40 डेज इज द डे ऑफ 40 डेज रिप्रेजेंट जजमेंट। जल प्रलय में कितने दिन पानी बरसा? 40 डेज 40 नाइट रिप्रेजेंट्स जजमेंट ऑफ गॉड। 40 नंबर इज द नंबर ऑफ जजमेंट। फिर उसके बाद इजराइलियों को 40 दिन 40 रात 40 सालों तक परमेश्वर इजराइल में लेकर फिरता रहा, उनको घूमते रहे, उनमें से कोई नहीं निकल पाया। यहां पर दिखा रहा है 40 नंबर इज द नंबर ऑफ टेस्टिंग, ट्रायल, ट्रिबुलेशन। ये तीनों शब्द आप उसमें जोड़ सकते हैं। और ये संख्या का इसका ये मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि 40 पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। पवित्र शास्त्र में इसका अभी भी शाब्दिक अर्थ है, ये केवल प्रतीकात्मक नहीं है 40, इसका शाब्दिक अर्थ भी है। 40 दिन का अर्थ है 40 दिन, लेकिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुसीबत और कठिनाई के समय पर जोर देने में मदद करने के लिए इस संख्या को चुना है। 40 दिन और 40 साल जजमेंट भी है, जजमेंट को भी दिखाता है परमेश्वर के, ये ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस को भी दिखाता है, टेस्टिंग को भी दिखाता है। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे हमने कल देखा था कि इजरायली लोगों के लिए तो ये ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस के दिन थे, लेकिन मूसा के लिए कैसे दिन थे? मूसा के लिए तो परमेश्वर की महिमा को देखने के, परमेश्वर की सामर्थ को पाने के दिन थे। तो 40 डेज किसी के लिए ये है तो किसी के लिए उन्नति का कारण है तो किसी के लिए नुकसान का कारण। नजरिया है आप किस दशा में हैं, आपकी प्रिपरेशन इंटरनल, आपका हार्ट की दशा क्या है, आपकी विचारधारा क्या, उसके आधार पर ये 40 नंबर आपके जीवन में काम करेगा। इससे ये चीज हम लोग सीखते हैं। यहां बाइबल में संख्या 40 के उपयोग के कुछ उदाहरण हम देखने जा रहे हैं जो परीक्षण या निर्णय के विषय में जोर देते हैं। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को जल से नष्ट कर दिया था तो उसने 40 दिन और 40 रात वर्षा की। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की
तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई थी, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चल। और आज क्या दशा है? लेकिन एक बात बताएं, परमेश्वर आज पृथ्वी पर दृष्टि करके नहीं देखेगा। ये शॉकिंग है, क्योंकि हमने आपको याद होगा ये बोला था कि परमेश्वर का न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा, यानी कलीसिया से। आज परमेश्वर किस चीज को दृष्टि करके देखेगा? कलीसिया को। और अब आप ये बताइए कि परमेश्वर ऊपर से कलीसिया को दृष्टि करके देखेगा तो आज उसको क्या दिखाई देगा? जो हाल अभी आपने पढ़ा है कि पृथ्वी पर सब लोगों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, आज कलीसिया में यही दशा है कि नहीं? तो न्याय कलीसिया से शुरू होगा। तो परमेश्वर उन लोगों को जिनके कारण ये दशा हो रही है उनके साथ क्या करेगा? परमेश्वर बहुत न्यायी परमेश्वर है। अक्सर लोगों के अंदर एक अज्ञानता बैठी हुई है, अरे वो तो माफ करने वाला है। अरे आप पूरी बाइबल का अध्ययन करके आइए, तब आपको पता चलेगा कि किस किस को उसने माफ करने वाले कम, माफी कम को मिली है। माफी का रीजन क्या था? उन्होंने यीशु मसीह पर जितनों ने विश्वास किया उनको माफी मिलेगी, और ये विश्वास सच्चा होना चाहिए और साबित होना चाहिए। और जिन्होंने विश्वास अंगीकार तो किया, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको देख रहा है कि अगर ये विश्वास करते तो पवित्र आत्मा की आज्ञा मानते और परमेश्वर के वचन का आदर करते। और जिन्होंने ये दो काम नहीं किए तो उन्होंने ये अंगीकार करते हैं कि विश्वास करते, लेकिन वो विश्वास माफी होगी। तो ये आप देखिए कि हर चीज का किस संदर्भ में लोग कितनी आसानी से बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर कैसे करता है उसके वचन को समझोगे तब पता चलेगा। मूसा ने एक मिस्री को, मिस्र में जब रहता था, मिस्री को मार डाला। उसके बाद वो मिद्यान भाग गया, जहां उसने रेगिस्तान में भेड़ बकरियां चराने में 40 साल बिताए। अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता, तभी तो ये 40 साल जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था जंगल में, तभी परमेश्वर से इसकी मुलाकात होती है जलती हुई झाड़ी में। तो मूसा की शुरुआत 40 डेज, कितने 40 डेज मूसा ने बिताए? 3। और 3 40 डेज का अंतर देखिए। मूसा की लाइफ को हमने अपने तरीके से असेस किया। वो उसकी टोटल एज जो डेथ के समय थी 120 ईयर्स, जो परमेश्वर ने ठहराई थी जल प्रलय के बाद। 120 वर्ष की होगी। नूह का 120 वर्ष का प्रचार था। 120 साल का मूसा की आयु 120 साल की थी जब उसकी मृत्यु हुई। और मूसा के 120 साल को, तो 120 को 3 से डिवाइड कीजिए, 40। देखिए 3 और 3 और 40 का बहुत जोड़ है। 3 से डिवाइड कीजिए तो ये 40 के 3 भाग बनते हैं। मूसा की 40 दिन मूसा जब अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था जंगल में, तब इसकी परमेश्वर ने चलती हुई झाड़ी में इसको दर्शन दिया। और वहां से परमेश्वर से इसकी बातचीत शुरू होती है। उसके बाद जब ये इजराइलियों को लेके वहां से निकलता है, तब ये सिनै पर्वत पर 40 दिन के लिए जाता है। तब परमेश्वर इसको 10 आज्ञाएं देता है। उसके बाद दोबारा जब 40 दिन के लिए जाता है, तब परमेश्वर इसे तंबू का चिन्ह तंबू का नक्शा देता है, चित्र देता है कि ये बनना है। तो मूसा के 40 साल को हमने ऐसे असेस किया। 40 डेज इन द विल्डरनेस, 40 डेज इन द इजिप्ट। 40 साल पहले शुरू के जो इजिप्ट में थे, जब 40 साल का था तब वहां से भागा मिद्यानी को मार के। फिर इसके 40 साल जो है, अब साल में आ गए, वो डेज की बात थी। मूसा के जो 40 साल थे जीवन के शुरू के, वो मिस्र में राजा के यहां बीते थे, राजकुमार का जीवन इन द वर्ल्ड। उसके बाद 40 साल जंगल में, 40 डेज इन द विल्डरनेस, एंड आफ्टर द विल्डरनेस 40 डेज उसकी परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से ऐसी प्रकट हुई कि उसके चेहरे से परमेश्वर की रोशनी प्रकट होती थी। लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे। ये 3 40 के कर देंगे आप ईयर्स में,
तो आपको पता चलेगा टोटल एज 120 ईयर्स में मूसा जब तक संसार में रहा, राजकुमार राजा का बेटा बन के रहा, तब उसके जीवन से वो महिमा नहीं थी। लेकिन जब वो जंगल को क्रॉस करता है, उसके बाद के 40 साल उसके कितनी महिमा से भरे हुए थे। परमेश्वर हमको और आपको अपनी महिमा से ऐसे ही भरना मांगता है। इसलिए हम लोग इन बातों को अध्ययन करके सीख रहे हैं कि हमको हमारे माइंड में परमेश्वर के वचन के अर्थ मालूम हो कि परमेश्वर हमसे इस तरीके से कैसे क्यों बातें कर रहा है वचन के द्वारा। निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 18 पद। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन 40 रात रहा। मूसा ने इजराइल की ओर से 40 दिन और 40 रात तक मध्यस्थता की। मध्यस्थता का मतलब हमने आपको बताया था ना, एक तरफ पापी मनुष्य और एक तरफ परम पवित्र परमेश्वर, बीच में एक मीडिएटर होता है जो पापियों की ओर से पवित्र परमेश्वर से निवेदन करता है। और वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर मर ना जाए। वो विशेषी व्यक्ति होगा जब नहीं मरेगा, जिसको परमेश्वर अलाउ करेगा। और देखिए आपको कुछ ही लोग मिलेंगे, एक मूसा और दूसरा यीशु मसीह। ये आपको देखने को मिलता है कि ये मध्यस्थता कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसका 18 पद पढ़ दीजिए। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की, जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई, यानी उसके खिसियाट दिला दी, चढ़ा दिया। मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जल जलाहट से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे अप्रसन्न होकर देखिए परमेश्वर उनका वाकई में सत्यानाश कर देता। एक व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है, 40 डेज ये पश्चाताप के दिन है, और इन 40 दिनों में भी कोई पश्चाताप नहीं, सब वैसे ही हरे भरे, सब धर्मी। ये क्या हो गया है? और परमेश्वर के वचन के आधार पर भी लोग इन बातों को नहीं समझे। इसका 25 पद पढ़ दीजिए 9 अध्याय का, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 25 पद। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वो तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट ना कर। ये केवल रिक्वेस्ट कर रहा था। परमेश्वर के आगे एक व्यक्ति जाकर केवल रिक्वेस्ट तो कर सकता है। और देखिए व्यवस्था ने किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम कोड़े मारने की जो अधिकतम संख्या बताई गई है व्यवस्था में परमेश्वर की, जिसकी सीमा 40 निर्धारित की गई है। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 3 पद पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय। और उसे 40 कोड़े 40 कोड़े मैक्सिमम पनिशमेंट है। यीशु मसीह को कितने कोड़े लगे थे? 39 कोड़े एक बार। और पौलुस को कितने कोड़े लगे थे? 39 कोड़े। कितनी बार? 5 बार।
और आप लोगों को सुनकर बड़ा इजीली आप लोग इन बातों को आसानी से सुनते हैं। अगर आपको पिक्चर दिखाई जाए, आपको ये नहीं मालूम कि कोड़े का मतलब क्या होता है। कोड़े का मतलब मालूम है? वो रोमन लोग जो कोड़ा बनाते थे उसमें हड्डी की किरचे होती थी और नुकीले लोहे होते थे, और उसमें ऐसी ऐसी यानी ऐसे ऐसे झंकारी टाइप का होता था कि उसको ऐसे करके बांधते थे चमड़े में, और उससे वो कस कस के मारते थे कि यहां से पूरे सब निकल जाता था। यीशु मसीह के लिए कैसे बोला गया है, उसकी पीठ को जैसे ऐसे हो गया जैसे हलवाई ने हल चलाया। कोड़े का मतलब ये होता था वो आपका मांस खींच ले, एक एक कोड़े पे मांस खींचता था और ब्लीडिंग होती थी जबरदस्त, यानी अधमरा हो जाए आदमी, और फिर उसको काफी समय लगेगा वो जख्म ठीक होने में। कोड़े, हाँ 3-4, ये मैक्सिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम 40 होते थे। इंसान की दशा देखते थे कि ये 2 से ज्यादा झेल नहीं पाएगा, मैक्सिमम 40 थे। तो यीशु मसीह को मैक्सिमम से 1 कब लगा था? लगभग मैक्सिमम। इजरायली जासूसों को कनान की जासूसी करने में 40 दिन लगे। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 25 पद। जब ये लोग वहां पे पहुंच गए थे यर्दन के किनारे पर, तो इन लोग डायरेक्ट वहां पे प्रवेश नहीं किया था। 12 गोत्रों के 12 जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि, उन 12 प्रतिनिधियों को उस देश का भेद लेने के लिए भेजा गया था कि कनान कैसा देश है। वो लोगों ने आके जब रिपोर्ट दी, उसके आधार पे लोग ये जो प्रजा है ये तब डिसाइड करेगी कि हमें वहां जाना है कि नहीं जाना है। जी 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए, वे उस देश का भेद लेकर लौट आए, और पारान जंगल के कादेश नामक, कादेश बर्निया नाम था इसका, कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे, और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया, और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तुमने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, और उसके नगर गढ़वाले हैं, और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। फिर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। अब हम आपको इस कहानी को शॉर्ट कर देते हैं, आप घर में पढ़ के देखिएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये हुआ ये था कि 12 गोत्रों के 12 प्रतिनिधि गए थे, और जब वहां से ये लौट के आए थे वहां के फल भी लाए थे, और इनके दृष्टिकोण में अंतर है। बस ये 10 लोग एक बात कह रहे थे कि हम नहीं प्रवेश कर पाएंगे और हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और 2 लोग जो थे कालेब और यहोशू और कालेब, ये दोनों ये कह रहे थे कि नहीं, हमको परमेश्वर ने ये दिया है देश और परमेश्वर हमारे साथ है और ये हम कर लेंगे।
और मालूम है आपको, ये 10 लोगों के 10 गोत्रों के लोग 10 गोत्रों के प्रतिनिधि के द्वारा उनकी बातों पर विश्वास करके वहीं रुक गए, और 2 गोत्रों के लोग यहोशू और कालेब, इन 2 गोत्रों के लोग इन 2 प्रतिनिधियों के द्वारा यरदन पार करके वहां प्रवेश किया था। अब आप देखिए कि आपको यह दिखाई देगा कि ये 10 लोगों की मेजॉरिटी रिपोर्ट क्या थी, नेगेटिव, और माइनॉरिटी रिपोर्ट क्या थी, पॉजिटिव। अब देखिए यहां से आपको यह देखने को मिलेगा कि परमेश्वर की बातों पर मेजॉरिटी बिलीव करती है कि माइनॉरिटी। कलीसिया में कितने लोग बिलीव करते होंगे, बहुत सरल हो जाएगा अगर आपने फॉर्मूला सीख लिया। कलीसिया में, किसी भी कलीसिया में 1 2 3 लोग केवल सच्चे विश्वासी होते, बाकी सब उन 10 गोत्रों की तरह ऐसे ही होते, साथ में प्रजा बने हुए। ये आपको देखकर समझ में आ जाएगा। एक गीत बनाया किसी ने, हुज रिपोर्ट विल यू बिलीव, वी शैल बिलीव द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड। किसके समाचार पर विश्वास करोगे? यीशु के समाचार। हम लोग गाते हैं ना, ये कहना बहुत आसान है, यीशु के समाचार पर विश्वास करोगे, लेकिन कोई नहीं करता है। हुज रिपोर्ट, आप किसके प्रचार पर विश्वास करेंगे, किसकी शिक्षा में विश्वास करेंगे? ये एक बिग चैलेंज है आज भी। और इसी का पिक्चर वहां पे दिखती है कि 10 लोग जो थे उन्होंने 10 गोत्रों के लोगों को मना कर दिया, वो डर के मारे वो कहीं नहीं गए। और इजरायली 40 वर्ष तक भटकते रहे जंगल में। और इसी के साथ साथ शिमशोन के उद्धार से पहले इजराइल ने 40 वर्षों तक फिलिस्तीनियों की सेवा की। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय और उसका पहला पद। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तीनियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। कितने पनिशमेंट है? 40 साल। तुम 40 कोड़े खाओ या 40 साल तक उस दशा में रह जाओ। और ये 40 साल किसी क्रूर राजा के अंडर में कर देना, ये बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा। क्या आप में से कोई व्यक्ति आज 40 साल तक कठिन पनिशमेंट झेलने के लिए है तैयार? या इतनी क्षमता है आप में कि आप 40 साल किसी की क्रूरता को झेले? मेरे ख्याल से किसी में नहीं होगी। 40 दिन बड़ी चीज है, 40 साल तो बहुत बड़ी हो गई। लेकिन परमेश्वर जब पनिशमेंट करता है तो वो बहुत जबरदस्त करता है। गोलियत ने शाऊल की सेना को 40 दिनों तक परेशान किया, इससे पहले कि दाऊद उससे मारने पहुंचा। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 16 पद पढ़ दीजिए। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 16 पद। पहला शमूएल 17 अध्याय 16 पद। हाँ, वो पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जाए। ये भाई लोग जो थे इसके, ये सेना में थे, उनको कुछ भेज रहा पिता और दाऊद के हाथ से भेज रहा है। और दाऊद में आप घर में पढ़िएगा, इसी दौरान जब दाऊद ने सुना वो ललकार रहा है तो दाऊद ने उसको ललकार दिया, जबकि ये बच्चा ही था। इसका अभिषेक हो चुका, 16 अध्याय में इसका अभिषेक हुआ और 17 में इसने उसको मारा है, गोलियत को। गोलियत एक अनाक वंशी था। इजराइलियों की जो इजराइली जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते थे वो अनाकवंशी, कि उनकी बहुत बड़ी वीक पॉइंट था। अनाकवंशियों से बहुत डरते थे। और परमेश्वर, जब ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध चलते थे तो परमेश्वर कुछ ऐसा जिससे ये डरते थे वो इनके सामने खड़ा कर देता। आप ये ध्यान दीजिए, हम लोग छोटे बच्चों को कैसे काबू करते हैं? उन्हें डराते हैं ना, जिस चीज से वो डरते हैं उनको ये डर पैदा करना बहुत जरूरी होता है। डर से ही अगर मान जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो पनिशमेंट। डर से नहीं माना वो पनिशमेंट,
जब कोई ऐसे ही नहीं डरता है स्वाभाविक तौर पर, तो उसको पनिशमेंट मिलती है। जब एलिया इजेबेल से भाग गया तो उसने 40 दिन और 40 रातों की यात्रा करके माउंट होरेब पे पहुंचा। पहला राजा 19 अध्याय, पहला राजा 19 अध्याय उसका 8 पद पढ़ दीजिए। पहला राजा 19 अध्याय का 8 पद। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। अब आपको एक चीज बताएं, देखिए फिर उसने भी 40 दिन का सफर किया और उस पर्वत तक पहुंचा, परमेश्वर का पर्वत होरेब पर्वत। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि होरेब पर्वत कहां है। मूसा को जलती झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया था, वो जगह क्या थी? होरेब पर्वत। और मूसा को जहां पे 10 आज्ञाएं मिली थी वो जगह कौन सी थी? होरेब पर्वत। सय्योन पर्वत को ही होरेब पर्वत बोलते हैं। कभी कहीं पे होरेब बोला है, कहीं पे सय्योन पर्वत, सिनाई पर्वत। सिनाई पर्वत को ही होरेब पर्वत कहा जाता। माउंट होरेब, माउंट सिनाई तक यात्रा की थी इसने। 40 की नंबर 40 जो है वो यहेजकेल में निकालिए 4 अध्याय, यहेजकेल 4 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। यहेजकेल जब इतने दिन पूरे हो जाएं तब तू दाहिनी करवट लेकर यहूदा के घराने के अधर्म का भाग सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए एक वर्ष के बदले एक दिन अर्थात 40 दिन। इजरायली लोग कितने दिन भटके थे? 40 साल। साल के बदले एक दिन। यीशु मसीह कितने दिन जंगल में गया? साल के बदले एक दिन। 40 साल का जो भटकन थी उसको उसने 40 दिन में जीत लिया। कि आपको अंकों से ये पता चलता है कि परमेश्वर इन अंकों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहेजकेल 29 अध्याय 29 चैप्टर, यहेजकेल 29 अध्याय उसका 11, 12 और 13 पद पढ़ दीजिए। 11, 12 और 13 पद। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य या पशु का पांव तक न पड़ेगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य या पशु का पांव तक ना पड़ेगा और ना उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा। ये पनिशमेंट है परमेश्वर की जी। और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खंडर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों की जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा। अब आप थोड़ी देर के लिए यहां पर रुक जाइए और प्रेजेंट पिक्चर देख लीजिए। मिस्र और सीरिया, सीरिया मिस्र है, इजिप्ट और सीरिया ये सब एक ही है। वहां की आज हालत देख लीजिए आप, सब खंडहर ही है। सब ISIS के चक्कर में सब वहां पे खंडहर ही खंडहरों का शहर है। सब सत्यानाश हुआ पड़ा है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा वो है कि नहीं? ये पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट है और ये प्रोफेटिक पनिशमेंट पहले से है। एक और पद निकालिए, योना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 4 पद। योना की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 4 पद। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। देखिए यहाँ पे इसको 3 दिन की यात्रा करनी थी और ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया। देखिए जजमेंट, परमेश्वर का न्याय होने वाला है। 40 नंबर इज द नंबर ऑफ जजमेंट। ये योना की भविष्यवाणी थी। जो योना भविष्यवाणी का प्रचार कर रहा था, यानी परमेश्वर ये करने जा रहा है प्रोफेटिक प्रीचिंग। और ये यहां पर हमको देखने को मिलता है भविष्यवाणियों की पुस्तक में। नए नियम में यीशु को 40 दिन और 40 रातों के लिए प्रलोभित किया गया था और इसी प्रकार यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच 40 दिन थे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 पद। उसने दुख उठाने के बाद
और बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें। तो इंपॉर्टेंट बातें यीशु मसीह ने कब की हैं? चेलों से, स्वर्गारोहण से पहले, पुनरुत्थान के बाद 40 डेज। 40 डेज इज इंपॉर्टेंट, रेजरेक्टेड आफ्टर द रेजरेक्शन। अब आप इस चीज को देखिए, कड़ी से कड़ी जोड़िए। जब परमेश्वर मूसा के द्वारा उन लोगों को 10 आज्ञाएं दे रहा था, मेरे साथ निकाल लीजिए, आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय और 19 अध्याय जी 19 अध्याय निकाला। 19 अध्याय का 16 पद पढ़िए। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। देखिए तीसरे दिन क्या हुआ? बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। इसका 14-15 पद पढ़ दीजिए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना जब तीसरा दिन आया। देखिए 3 दिन का संबंध 40 से है। जब परमेश्वर ने इनसे कहा था, अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे और खोल दें कि परमेश्वर ने ये जो 10 आज्ञाएं दी थी, ये बोली भी थी, लिख के बाद में दी थी, पहले यहां पर बोली थी, स्पोकन है। 10 कमांडमेंट्स बाय स्पोकन, इसीलिए इसको डिकालॉग बोलते हैं। डिकालॉग मतलब परमेश्वर के मुख से बोले गए वचन। ये 10 आज्ञाएं 20 अध्याय में आप देखेंगे तो ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर बोल रहा है। और इसी 20 अध्याय में लोगों का भयभीत होना, 18 पद यहां पर पढ़ दीजिए। 20 अध्याय का 18 पद। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए परमेश्वर को पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। अब देखिए ये वाली बात जब बोली तब परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। पूछे क्यों बुरा लगा? परमेश्वर इनको मिस्र से, गुलामी में से निकाल के ला रहा है। कितनी महिमा के साथ निकाल के ला रहा है कि इनके घर में एक बीमारी का असर नहीं हुआ था। 10 विपत्तियां आई, उनमें से एक भी विपत्ति इनके घरों में नहीं आई। परमेश्वर का अनुग्रह था इन पर। उसके बाद परमेश्वर इनको वहां से अपने बाहुबल से निकाल के लाया। जब ये रास्ते में थे, मिस्री सेना इनका पीछा कर रही थी, तब परमेश्वर बीच में इनके आ गया, इनको बचाया। फिर लाल समुंदर मार्ग बना के इनको उस पार निकाला और उसी में उस मिस्री सेना को नष्ट कर दिया ताकि हमेशा के लिए पीछा खत्म। उसके बाद वहां पर जंगल में इनको पानी है, भोजन है, एक एक चीज प्रोवाइड करता रहा। जो व्यक्ति आपके लिए सब कुछ करे, अगर आप उससे कह दे कि ये हमसे बात ना करे, बच्चे अगर माता पिता से कह दे कि ये हमसे पापा हमसे बात ना करें, हम मम्मी तुम बात किया करो, पापा नहीं बात करें, हम पापा की नहीं सुनेंगे, ये विद्रोह है, रिबेल करना, ये गलत है। और परमेश्वर इस बात पर नाराज हो गया। और इस नाराजगी का नतीजा आपको मालूम है? जो मूसा का तंबू, ये पनिशमेंट था। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। परमेश्वर ने केवल 10 आज्ञाएं दी थी। अब आप मूसा के तंबू में देखिए, 10 आज्ञाएं परम पवित्र स्थान में थी, वाचा के संदूक के अंदर, जहां तक कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि ये उसके आगे मूसा की जो व्यवस्था लग गई थी ना, आंगन और पवित्र स्थान इतने में ही सब निपट जाते थे, वहां तक कोई नहीं पहुंचा।
प्रभु यीशु मसीह ने उस तंबू में क्यों नहीं प्रवेश किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पनिशमेंट में थोड़ी ना था। उसने 40 दिन में परमेश्वर की वो जंगल का पार्ट पूरा कर लिया, अपनी टेस्टिंग का पार्ट पूरा किया और सीधा परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में स्वर्ग में प्रवेश किया। मूसा की विधि को उसने, ये श्राप था। अब आप यहां पर जब आएंगे तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने क्या किया। मेरे साथ निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री। कुलस्सियों की पत्री में इसको पौलुस ने खोला है, क्योंकि पौलुस उस जमाने के सबसे बेस्ट व्यवस्था के टीचर से, गैमलियल से जो व्यवस्था को सीखता था। एजुकेशन बहुत जरूरी है, वचन की एजुकेशन भी बहुत जरूरी है आत्मिक जीवन के लिए। इसके बिना आपका आत्मिक जीवन खोखला है, आपके खोखले दावे होंगे। ठोस जीवन होना चाहिए। अब देखिए यहां पर उसने लिखा, 2 अध्याय, कुलस्सियों 2 अध्याय और उसका 11 पद से पढ़िए। उसी से तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। 3 दिन में यह काम हो गया है जी। आगे, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख और जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। अब इसके बाद देखिए कह रहा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। और यहाँ पे आप देखते हैं, फिर उसके बाद आप इधर आ जाइए इफिसियों में। यहां से फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि उसने यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि उसने हमारे लिए क्या किया है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। इसलिए वो कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया है। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था और जो उतर गया वो यही है, ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। यीशु मसीह ने वो जो व्यवस्था दी गई थी, मूसा की व्यवस्था मालूम काहे के लिए दी गई थी? लोगों को ट्रेंड करने के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति से डरने और परमेश्वर की आवाज को सुनकर डरने के नहीं। जब आप उसकी आवाज से डरते हैं तो फिर आप दुश्मन के सामने कैसे टिकोगे? परमेश्वर आपको अपने समान बनाना मांगता। परमेश्वर किसी से नहीं डरता और जो परमेश्वर की संतान वो भी ना डरे। परमेश्वर ऐसा पिता है जो हमें अपने समान बनाना मांगता है। इन्होंने उसको गुस्सा दिला दिया था और ये तंबू जो इनको दिया गया, 10 हुक्म के आगे ये सिस्टम लगाया गया, ये पनिशमेंट था। और वो पनिशमेंट इसी को हम देखते हैं इब्रानियों में कि ये पहला तंबू वर्तमान समय के लिए दृष्टांत। ये पनिशमेंट आज भी चालू है, क्योंकि जैसे इजराइली करते थे, हुक्म नहीं मानना, सुनते रहना, हुक्म नहीं मानना, ये पनिशमेंट है। और इसी के लिए
अब एक जगह और चलिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतीज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह, किन की तरह? इजराइलियों की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से किन्हें? उन्हें इजराइलियों को कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आज भी यही दशा है ना, हमारे साथ भी यही दशा जी। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा। मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई थी। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, मैंने अपने क्रोध में शपथ खा ली। उसने कसम खा ली थी कि मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। एंगेज कर दिया उनको, शपथ खाई है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यानी ये किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करने ना पाएंगे, प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश करने ना पाएंगे। मैं इनको यहीं पे चक्करिया दूंगा। और वो तंबू के द्वारा, मूसा के तंबू के द्वारा परमेश्वर ने उनको वहीं फंसा दिया, एंगेज कर दिया, नहीं जा पाओगे। ये पनिशमेंट था। पर आपको नहीं समझ में आया कि पनिशमेंट यहां पे साफ साफ बता रहा है, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कार्यों को निपटा के विश्राम किया। और इस जगह फिर कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो इस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए हम लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि मालूम है उन्होंने अविश्वासी थे, अनबिलीफ के कारण उनको पनिशमेंट मिली। आज मसीह में जितने भी अनबिलीफ का मतलब समझते हैं अविश्वासी, यानी सब कुछ देखने के बाद भी ये बात विश्वास करना ही नहीं कि प्रभु कर सकता है। यह है अनबिलीफ, कि उसकी वचन को सुन के और उसके आश्चर्य कर्मों को देख के, उसकी महिमा को देख के, सब चीजों के बावजूद बिलीव नहीं करना। इसको बोलते हैं अनबिलीव। एक ग्रेट सिन है। हमने पहले भी इसके विषय में आपको शब्दों में यानी वर्ड्स में, बाइबल के वर्सेस के द्वारा आपको इसका बताया है। पुराना खोल के देखेंगे, अनबिलीफ तो आपको मिल जाएगा। इसलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि नए नियम में यीशु 40 दिन और 40 रातों के लिए प्रलोभित किया गया जंगल में। वहां पे वो जयवंत होकर निकला। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच 40 दिन थे। वहां से प्रभु उसके बाद 40वें दिन उसका स्वर्गारोहण हो गया। बाइबल में विशेष रूप से संख्या 40 का गहरा अर्थ है। आज भी 40 दिन वे हैं जब आप महिला बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद आराम करने की सलाह दी जाती है। 40 डेज सौरी के होते हैं ना, 40 दिन आराम करो, घर से बाहर ना निकलना। 40 गर्भाधान के सप्ताह हैं। 40 किसी संख्या का एकमात्र शब्द रूप है जहां सभी अक्षर वर्णमाला क्रम में आते हैं। और इसीलिए कई धर्मशास्त्री सोचते हैं कि संख्या 40 परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसी व्यक्ति या लोगों को मौलिक परिवर्तन देने की तैयारी का समय है। इन 40 दिनों के बाद कुछ होगा, और इसी प्रकार से आपको इन 40 दिनों का लाभ उठाना जरूर चाहिए। बाइबल में हर बार संख्या 40 दिखाई देने पर एक परिवर्तन होता है। इसलिए यदि हम इस 40 डेज में पूरी तरीके से तैयार हो और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान की संतान उसके साथ पुनरुत्थान में शामिल हो, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा में प्रकट हो और उसकी महिमा का कारण बने। हर साल लोग 40 दिन लेंट्स, 40 दिन लेंट्स, 40 दिन लेंट्स, लेकिन 40 दिन के बाद देखिए तो जैसे पहले थे उससे और खराब हो जाते हैं। ये लेंट डेज में क्या करते हैं? लेंट डेज में कुछ नहीं करते हैं।
केवल मीटिंग 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 मीटिंग, ईटिंग मीटिंग ईटिंग मीटिंग ईटिंग मीटिंग, आत्मा में कुछ नहीं, शरीर में कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं, ताकि प्रभु ये वचन केवल हम सुनने वाले ना हो, बल्कि इन वचनों को हम समझे और इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से समर्पित करें। परमेश्वर हमसे 100% समर्पण चाहता है, आधा समर्पण नहीं चाहता है। वो चाहता है पूरी संपूर्ण हृदय से हम अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर हमारे हृदय को ग्रहण करना चाहता है और हमारा हृदय परमेश्वर की सामर्थ्य से और परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होकर उसकी महिमा के योग्य जीवन प्रकट करता है, पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट करता है। तब ये प्रमाणित होता है कि हमने वाकई में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके साथ मृत्यु में शामिल हुए और उसके साथ हमारा पुनरुत्थान हुआ और अब हम उसकी महिमा के योग्य जीवन जी रहे हैं, ताकि इस पृथ्वी पर हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।